नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो है उन मेरे स्टूडेंट्स के लिए या जिन लोगों को मैंने पढ़ाया अभी तक या जो इस फील्ड में है। आज की वीडियो की हेडिंग क्या है? वी मेक बेस्ट कंसल्टेंट्स, यानी कि वी मेक बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट्स या एस्ट्रोलॉजर्स। देखिए, मैं क्या हूं? मैं एक कोच हूं। कोच का मतलब क्या है? मैं एक टीचर हूं, गुरु हूं, सिखाता हूं, ऑकल्ट साइंसेस के अंदर प्रैक्टिस करवाता हूं। और मेरा हमेशा निश्चय क्या रहा, एज अ कोच अगर मैंने किसी को पढ़ाया है तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने कार्य को करके अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट को प्रोड्यूस करे। क्या कभी आपने सुना है कि एक कोच ने वो हासिल किया जो उसके स्टूडेंट ने कभी हासिल किया? क्या विराट कोहली के कोच ने कभी वर्ल्ड कप जिताया? क्या रोहित शर्मा के कोच ने कभी वर्ल्ड कप को देखा? क्या किसी भी उस कोच ने अपने स्टूडेंट के उस लेवल को अचीव किया जो उसका स्टूडेंट कर बैठा है? और ये चीज अकेली क्रिकेट में नहीं है। स्पोर्ट्स, टीचिंग, आपकी एरोनॉटिक्स, आपकी डिफेंस, आपकी मिलिट्री, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सबके जगह पे एक कोच वहां तक उस स्टूडेंट को प्रोड्यूस कर पाया जो उसके आगे निकल गया। और ऐसे ही हमारी फील्ड है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मेरा काम है मेरे बच्चों को पढ़ाना, टीच करना, उन्हें सिखाना। और सबसे ज्यादा खुशी किस गुरु को नहीं होगी अगर उनका स्टूडेंट उससे आगे निकल जाए, उनका स्टूडेंट वो सारी चीजें आगे पढ़ाना सिखा दे और अपने कोच से भी ज्यादा, अपने गुरु से भी ज्यादा उन चीजों को इंप्लीमेंट करना सिखा दे। वो ही कोच का काम है। कोच का काम ये नहीं होता कि आप किसी को भी दबा के रखो कि नहीं ये मेरा ग्राउंड है। भाई, ग्राउंड प्लेयर का होता है और कोच सिखाता है कि आपको कैसे डिफेंड करना है उस ग्राउंड में, आपको कैसे प्ले करना है उस ग्राउंड में, और आपको कैसे उस ग्राउंड में अपने आप को नंबर 1 हाईलाइट करना है। ये काम है गुरु का। जैसे मैं किसी को वास्तु सिखाता हूं तो मेरा कार्य क्या बनता है कि मैं अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दे दूं। और वो स्टूडेंट आगे पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट आगे टीच कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या है? हमें तो खुशी है कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, हमारा पढ़ाया हुआ एक बच्चा आगे बढ़कर हमारी नॉलेज को लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें किसी को नीचा दिखाना, किसी को डाउन टू फ्रेम करना, किसी को अलग अलग बातों से उलझा कर रख देना क्या महत्वता है? क्या आप एक गुरु की उपस्थिति को खत्म कर रहे हो? क्या आपके अंदर वो गुरु तत्व ही नहीं है? जुपिटर हो आप। एक कोच क्या है? कोच कहता है मैं क्या हूं? जुपिटर हूं। और जुपिटर के अंदर क्या है? विजडम है। और वो विजडम के तहत हर उस शख्स को, हर उस बुरी आत्मा को, हर उस नलायक बच्चे को, हर किसी को उस अपनी प्योर एनर्जी के साथ आगे बढ़ाने का सक्षम देता है। और जब आपका गुरु तत्व सच्चा होता है, आपसे पढ़ा हुआ हर बच्चा उस प्योर एनर्जी से आगे बढ़ने में सक्षम रहता है। हम ग्राउंड में नहीं, कोच कभी ग्राउंड में नहीं जाता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कोच एक ग्राउंड की जो पेरिफेरी है उसके बाहर रहता है, वो है जुपिटर, वो है गुरु। और जब आप किसी को सिखाकर इस ग्राउंड में उतारते हो तो उसका मतलब क्या है कि आपका स्टूडेंट, आपका सिखाया हुआ बच्चा इस ग्राउंड में रूल करता है। और जब आपका सिखाया हुआ बच्चा उस ग्राउंड में रूल करता है तो बाहर बैठी ऑडियंस क्या करती है? तालियां बजाती है। और इससे ज्यादा खुशी अगर इसको हो रही है तो उससे ज्यादा खुशी उस गुरु तत्व को हो रही है। अर्जुन ने महाभारत जीता था, लेकिन अर्जुन को सिखाने वाला उसका गुरु
सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूस किया अपनी नॉलेज के बिहाफ पे, ना कि ये कहा दुनिया को कि मैं ही अकेला वो गुरु हूं जो इस ग्राउंड में खेलूंगा भी और इस ग्राउंड को चलाऊंगा भी। देखिए, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी किसी के ऊपर कोई जजमेंट नहीं है। बात क्या होती है कि जब कई बार कोई फोन कॉल्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कब दिमाग के अंदर चीजें मैनिपुलेट होना स्टार्ट होती। क्या है, लक्ष्य क्लियर है, बिल्कुल साफ दिखता है, पढ़ाना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाना है। पैसा तो कहीं से भी आएगा, पैसा ही तो कमाना है, तो पैसा तो इतने बिजनेस चल रहे हैं, फैमिली बिजनेस चल रहे हैं, वहां पे बैठ जाऊंगा जाके। इतना कुछ चल रहा है, प्रॉपर्टी चल रही है, सोना चांदी भाग रहा है, कहीं से कमा लो, पैसे का क्या है? पैसा नहीं, लेकिन जो भगवान ने आपकी ड्यूटी लगाई कि आपके अंदर वो विजडम है, आपके अंदर वो गुरु तत्व है, आप राहु केतु को साइड अलाइन करके अपने अंदर से वो विजडम के द्वारा वो आने वाली जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हो, जो दुनिया के अंदर नॉलेज से इस ग्राउंड का विजेता बनेगा, जो वर्ल्ड कप जीत के लेके आएगा। ये क्या है? ये आपके अंदर वो गुरु तत्व है। कोच हमेशा चाहता है कि उसका स्टूडेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूस करके दिखाए। कोच हमेशा चाहता है कि उसका स्टूडेंट, जो उसने कोच ने सिखाया कि दुनिया से लड़ना कैसे है, दुनिया से आगे कैसे बढ़ना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बढ़ना है, वो कोच का कार्य बन जाता है। और वही कोच जब अपने स्टूडेंट को बनाता है, क्लियर इंटेंशन, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है वहां पे, कोई नाम नहीं है वहां पे, कोई फेम नहीं है वहां पे, वो सब कुछ उसने किसको दे दिया? अपने स्टूडेंट को। और उसने सब कुछ लिया। एंड ऑफ द डे जब वही स्टूडेंट आपको आपकी गुरु दक्षिणा देता है, उससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि क्या चाहिए? चाहिए मोक्ष। और आज की समझ में मोक्ष को तो हर लिया इल्यूजन ने, राहु ने, क्योंकि यही कार्य कर रहा है ना सारा का सारा। मेरा फेस कहाँ है, मेरी वाणी कहाँ, मेरा शब्द कहाँ, मुझे देख कौन रहा है, मुझे सुन कौन रहा है। जब ये चीज आपको काबू कर लेती है, तो यहां पर बैठा जो आपको जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने से नहीं रोकता, आपके अंदर गुरु तत्व इतना ऊपर कर देता है, तो वो आपको इल्यूजन में डाल देता है। अगर ऐसे ही फिलॉसफी चलती होती तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट नहीं बनते, बड़े से बड़े एस्ट्रोनॉट्स नहीं बनते, बड़े से बड़े इंजीनियर्स नहीं पैदा होते, और बड़े से बड़े डॉक्टर पैदा नहीं होते, क्योंकि इन सबको बनाने वाला एक ही है, इनका कोच, इनका टीचर, इनका प्रोफेसर। ये अपनी शुद्धिकरण, ये अपने सच्चे तत्व से बच्चों को पढ़ाते हैं। ये कहीं पे भी चले जाएं, कोई मैटर नहीं कर रहा, किसी को भी कोई मैटर नहीं, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं। और जब कोई इंसान अपनी ड्यूटी को फॉलो करता है, जिस भी स्ट्रीम में होता है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूस करके देता है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूस ही दुनिया को बदल देते हैं। यही गुरु तत्व का काम है। आप किसी को रोक नहीं सकते, आप किसी को टोक नहीं सकते, सब कुछ इस दुनिया में बदलने वाला है। आप सिर्फ अपनी ड्यूटी को निभाइए कि ड्यूटी क्या है आपकी, और वो ड्यूटी आपके तहत से, आपकी एनर्जी से, आपके शुद्धिकरण से, आपकी अंदर से उस चीज को आशीर्वाद देते हुए एक ऐसी कल्पना करेगी, एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेगी जो इस दुनिया को आपके रखे हुए बीज से बदल देगी। यही गुरु तत्व का काम है। और इसी गुरु तत्व को जब आप अपने अंदर रखते हैं, तो दुनिया कुछ भी बोले, आपको कोई रोक नहीं सकता। छोटा सा मैसेज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।